6.1 question number 14. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm cube per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always one-sixth. ठीक है, one-sixth. The height of the cone is one-sixth of the radius of the base. देखिए cone कैसे होगा, हाइट जो होगा वो 1/6 होगा बेस के बराबर, यही बोल रहा है. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड टोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड टोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दिया हुआ है. तो पहले तो सबसे पहला चीज़ हाइट, देखिए बात हो रहा है टोन का, तो टोन का सबसे पहले तो पूरा टोन के बारे में हमें जानना है. तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द टोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम हो गया. ठीक है, अब हमें रिलेशन दिया है, हाइट जो होगा वो 1/6 होगा रेडियस था. ठीक है, कहाँ दिया है, यहाँ देखिए 1/6 ऑफ द रेडियस दिया है. तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है. तो इसको अगर रिलेशन बनाए तो आर इक्वल टू 6h, ये भी बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं. तो अब आर तो यहाँ पे 6h डाल देंगे तो भी इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 6h का स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, तो भी इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब लिख सकते हैं. कैसे, 36 था. देखिए चलिए मैं आपके लिए स्टेप और लिख देता हूँ. 1/3 पाई इंटू 36 एच स्क्वायर इंटू एच, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 12. तो भी इक्वल टू 12 पाई एच क्यूब लिख सकते हैं. कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है. अब आगे जाते रहेंगे. किस रेट से इसका हाइट चेंज होगा. तो वॉल्यूम तो पहले किस रेट से चेंज होगा, तो dv/dt, किस रेट से वॉल्यूम हमारा चेंज होगा. तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, पर यहाँ पे टी दिया है तो बाद में dh/dt डाल देंगे. अभी तक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे. तो 12 पाई इंटू डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ एच क्यूब, ये हमारे पास है. तो dv/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, dv/dt, ये देखिए आप dv/dt क्या आ जाएगा, 12 पाई इंटू इसका डिफरेंस 3h स्क्वायर इंटू dh/dt. तो कन्फ्यूजन नहीं. सॉल्व करें तो 36 पाई एच स्क्वायर इंटू dh/dt, ये हमारे पास आ जाएगा. तो कन्फ्यूजन. अब आप देखिए क्वेश्चन में दिया है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो सैंड जो है वो पाइप से गिर रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब वॉल्यूम dv/dt हमारे पास क्या हो जाएगा, dv/dt हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी स्पीड से गिर रहा है तो dv/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू 36 पाई इंटू एच. एच देखिए एच दिया है 4. ठीक है, तो 4 स्क्वायर इंटू dh/dt. तो अब dh/dt यहीं रहने देंगे. तो dh/dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12/36 पाई इंटू 16. ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करें तो ये तो 3 हो गया. तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, dh/dt. ये हमने फाइंड आउट कर लिया dh/dt. तो ये देखता तो कन्फ्यूजन. तो dh/dt मतलब क्या, एच में चेंज हो रहा है. तो एच मतलब क्या, वही हाइट का चेंज होना. देखिए हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड टोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. तो हाइट किस हिसाब से चेंज हो रहा है, तो हाइट चेंज हो रहा है 1/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 15. द टोटल कॉस्ट C of S in rupees associated with the product of S unit of an item is given by C of S equal to, इक्वेशन दिया हुआ हमारे पास 0.007 S क्यूब माइनस 0.003 S स्क्वायर प्लस 15S प्लस 4000. फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस. तो पहले तो हमें ये जानना है कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है. तो मार्जिनल कॉस्ट तो आप डिफाइन करिएगा, इट इज द रेट ऑफ चेंज of the total cost, ठीक है, with respect to the output. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आउटपुट के रिस्पेक्ट में टोटल कॉस्ट में क्या चेंज है, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज है आउटपुट के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग कंसीडर करते हैं मार्जिनल कॉस्ट. इट इज़ द
रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। ठीक है, ये हमने ले लिया, कंसीडर कर लिया। अब हमारा मार्जिनल कॉस्ट तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा अपॉन हमारा आउटपुट, जो हमने आउटपुट कंसीडर किया। तो इस तो रेट ऑफ चेंज है मतलब क्या, डिफरेंशिएट करेंगे। रेट ऑफ चेंज है मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो 0.007 एस क्यूब है, एस क्यूब है तो 3s स्क्वायर माइनस 0.003 एस स्क्वायर है तो 2s प्लस क्या आ जाएगा 15 प्लस 4000, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये तक तो कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.021 एस स्क्वायर माइनस 0.006 एस प्लस 15 यहाँ पे था, यहाँ 15 था जो मैंने यहाँ लिख दिया था, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितना तो कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ आप देखिए कि हमारे पास दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास 17 दिया है, मतलब क्या है, एस की वैल्यू 17 है। देखिए फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एस 17 यूनिट आर प्रोड्यूस, मतलब एस की वैल्यू 17 है। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0.021 17 का स्क्वायर 289 माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप तो मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए पॉइंट हटाइएगा तो 3 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर 21 तो इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, 21 तो इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा, 289 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और फिर बाद में 3 डिजिट के बाद देखिए 21 तो आप 289 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसका 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ठीक है 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए। तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए डाल देते हैं 6.069। आप जब 21 तो 289 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 6069 आएगा। आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं। माइनस 0.006 इंटू 17, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो हमारे पास 0.102 आ जाएगा प्लस 15। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 प्लस 6 प्लस माइनस ये, तो 20.967। ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया। तो जब हमारे पास 17 यूनिट एस की वैल्यू 17 होगी, मतलब क्या, व्हेन 17 यूनिट प्रोड्यूस्ड देन मार्जिनल कॉस्ट MC इक्वल टू 20.967। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगा 20.967। कितना है, ये रुपीज़ में है, तो रुपीज़ 20.967 हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया।